जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन कर रहे हैं शुरू। मत्ती की किताब 22 अध्याय और उदा 2 आयत मैं पढ़ूँगा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष दे और हर नाल गल करे, साडी सारी कमी घटियां नूं पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें, आप नाम महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। जहाँ गए गिर गए प्रभु जी फिर से उठा के हमें खड़ा करें प्रभु जी। आप ही के नाम की महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ प्रभु जी। सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 22 अध्याय 1 तो लैके 14 तक अज ही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत ही घट आ, इस करके मैं 1 और 2 आयत नूं पढ़िया वा। तुसीं मत्ती 22 अध्याय 1 तो लैके 14 तक तुसीं पढ़ सकते जे। अही बहुत दिनों का इस वचन के उत्ते ध्यान करन दे हैं। अज ये तीसरा भाग हैगा मत्ती 22 अध्याय का। ये वेखण डे कि विवाह भोजन का दृष्टांत, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जदों भी कोई चीज़ दसदे ही या गल करते ही ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतां दे विच ही समझाया वगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं भी ये कहानी नूं एक दृष्टांत के तरीके दे नाल ही दसन दे हैगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कुछ इस तरह कहण दे कि स्वर्ग दा राज्य वो राजा दे समान आ जिन्हें अपने पुत्र दा विआह किया और उहदे विच सारियां नूं बुलाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह दा विआह, यानी कि असीं सारे जानने आ कि मंडली जिहड़ी आ एक दुल्हन आ और दूल्हा जो आ वो प्रभु यीशु मसीह आ। तो ये वचन ते सानूं ये पता लगता वा कि परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र दा विवाह शुरू किया। असीं वेखने आ कि राजा ने अपने पुत्र दा विआह रखिया और उहदे विच अपने रिश्तेदारां नूं बुलाया और अपने सैनिकां नूं कहा कि जाओ मेरे रिश्तेदारां नूं बुलाओ और उन्हां नूं कहो कि पुत्र दा, राजा दे पुत्र दा विआह होण वाला वा, ते सारे लोग खाने दे विच शामिल होण। पर सैनिक जदों गए उहदे रिश्तेदारां दे घर विच, रिश्तेदारां नूं जाके आख्या कि राजा दे पुत्र दा विवाह वा, तुसीं जरूर आउणा वा। तो पहले ने आख्या मैं नहीं आ सकता, मेरे काम काज बहुत आ, मैं अपने बिजनेस दे विच बिजी हाँ, मैं नहीं आ सकता। दूसरे को गए सैनिक कहण वास्ते कि तुसीं आओ पुत्र दा विवाह वा, तो दूसरे ने भी आख्या मैं अपने खेतों दे विच बिजी हाँ, मैं नहीं आ सकता। तीसरे ने आख्या मैं अपने जानवरों दे विच बिजी हाँ, मैं नहीं आ सकता। चौथे ने आख्या मेरा हुणे हुणे नवा विआह होया वा, मैं भी नहीं आ सकता। तो सारे जाने सैनिकां नूं ना करते रहे कि असीं पुत्र दे विआह विच नहीं आ सकते। फिर राजा ने होर भी सैनिकां नूं कलाया और भी लोकां नूं बुलाउण वास्ते कलाया, पर वो लोकां ने कई लोकां नूं जदों कहा जाके कि पुत्र दा विवाह वा, खाने विच तुसीं भी शामिल हो, पर वो लोकां ने वो सैनिकां नूं ठट्ठे विच डाया, यानी कि उन्हां दे विच उन्हां दे नाल हसी मजाक, यानी कि हासे विच टाल दिता और कईयां नूं मारिया और कईयां नूं मार सुट्टिया। ओ भैणों और भराओ, जदों ये गल राजा नूं पता चली कि मैं अपने पुत्र दा विआह रखिया वा, उन्हां वास्ते वधिया वधिया खाना बनाया वा, पर मैं बुलाया फिर भी नहीं आए, और जिन्हां नूं मैं बुलाया ही उन्हां ने मेरे सैनिकां नूं मारिया और कुटिया और उन्हां दी बेइज्जती कीती आ। इस करके राजे नूं आया गुस्सा, उन्हें अपने सैनिकां नूं कलाया और सैनिकां नूं कला के उन्हां दे जिहड़ा शहर ही उन्हां नूं सारिआं नूं सज़ा दित्ती। जिहड़े निकम्मे लोग जिहड़े नहीं आए, जिन्हां ने आग्या नहीं मन्नी और जिन्हां ने मारिया सैनिकां नूं और जिन्हां ने बेइज्जती कीती, उन्हां दे सारिआं नूं
उन सारिਆਂ ਨੂੰ राजा ने नाश करा दिता और उन्हां दे नगरां ਨੂੰ फूक दिता। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਓ, इस वचन ਨੂੰ पिछले हफ्ते ਨੂੰ भी ध्यान किया है, दूसरे ਨੂੰ भी आ तीसरा हफ्ता वा। अज परमेश्वर फिर तो इस वचन ਨੂੰ ਸਾਡੇ सामने लैके आया वा ते परमेश्वर साड़ी कमी घटिया पूरा करना चाहता वा। इस करके वचन बार बार साढ़े जीवन दे विच फिर तो आया वागा। असीं जानने कि वचन में लिखिया वा कि प्रभु यीशु मसीह जदों भी कोई गल करते ही वो सीधी तरह दे नाल नहीं ही कहते, वो हमेशा दुष्टांतां दे विच समझाउंदे ही ताकि हर इंसान नूं साफ साफ सुनाई दे, साफ साफ वो समझ सकन। वो भैण और भराओ, इत्थे वेखने आ कि स्वर्ग दा राज्य वो राजा दे समान आ जिन्हें अपने पुत्र दा विवाह किया और सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बुलाया। ਉਹ भैण और भराओ, इत्थे इस दुनिया दे विच अहीं सिर्फ यात्री हाँ, इत्थे साडा कोई नहीं आ ते ना ही अहीं कुछ लैना वा और ना ही कुछ लैके आए हाँ और ना ही कुछ इत्थों लैके जाना वा। अहीं इस दुनिया दे विच यात्री हाँ, सफ़र करन डे आ दुनिया दे विच, पर एक दिन अहीं उत्थे जाना वा अपनी दुनिया में, यानी कि परमेश्वर दे कोल। पर परमेश्वर दे कोल वो ही जाऊगा जेड़ा कि ਉਹਦੇ पुत्र दे विवाह विच शामिल होगा, जेड़ा कि मेमने दे विवाह नूं कबूल करूगा, जेड़े कि मेमने दे विवाह विच आऊगा, बुलाउंदे आऊगा, वो ही सिर्फ उत्थे जा सकता वा। वो भैन और भराओ, असीं सारे जाने सोचने कि ये दुनिया मेरी आ, ये बच्चे परिवार मेरा वा, सब कुछ इत्थे आ, मैं कोठे दे उत्ते कोठा बना देना वगा, सब कुछ मेरा ही आ। असीं भुल जाने कि इत्थे ते असीं सफ़र करन डे आ, इत्थे ते असीं यात्रा करन डे आ, जो कुछ भी आ सब कुछ इत्थे रह जाना वा, साडे नाल कुछ नहीं गा जाना। असीं सिर्फ कल्लियां ने जाना वा और की लैके जाना वा अपने नाल? विश्वास लैके जाना वा। जेड़ा कोई प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास करूगा बस वो ही उत्थे तक पहुँचूगा। ओ भैन और भराओ, इत्थे अही राजा जिन्हें अपने पुत्र दा विवाह किया और काफ़ी लोगों नूं बुलाया अपने लोगों नूं, यानी कि राजा मतलब परमेश्वर नूं दिखाउंदा वा जिन्हें आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं हाडे वास्ते खिलाया, यानी कि पुत्र, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह आ, यानी कि दूल्हा जिहड़ा वा प्रभु यीशु मसीह आ। और जो जिन्होंने बुलाया गया हैगा ये सारे इजराइली ही और यहूदी ही गए और इन्हों विआह विच बुलाया, पर इन्होंने आउण तो इनकार कर दिता। ओ भैणों और भराओ, ये इजराइली ये सोचते ही कि अही यहूदी हाँ, अही इजराइली हाँ, परमेश्वर ने सानू चुनिया वा, परमेश्वर सानू प्यार करदा वा, धर्मशास्त्र साडे कोल हैगा, साडे कोल आ, अही अब्राहम की संतान आ, सानू उद्धार पाउण दी जरूरत नहीं आ, विश्वास करन दी जरूरत नहीं आ, पर जदों अही मर जाएंगे सीधे परमेश्वर के राज्य विच पहुँच जाएंगे। ओ भैणों और भराओ, पर इजराइली इस तरह सोचते ही, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट नूं कबूल नहीं किया, अपने जीवन दे विच बिजी रहे, बस ये सोचते रहे कहीं इजराइलियाँ यहूदियाँ धर्मियाँ और परमेश्वर ने सानू चुनिया वा, आई सीधा परमेश्वर दे राज्य विच पहुँच जाएंगे। यानी कि इजराइली प्रभु यीशु मसीह के थ्रू स्वर्ग के राज्य विच नहीं ही जाना चाहते, वो अपने राह विच घूम के स्वर्ग के राज्य विच पहुँचना चाहते ही। ओ भैन और भराओ, वचन कहता वा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी उस जगह ते यानी कि स्वर्ग राज्य विच पिता कोल नहीं पहुँच सकता। जदों तक हमारे जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास नहीं करांगे, अही भी उत्थे तक नहीं पहुँच सकते। परमेश्वर ने जगत दे नाल इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं साडे वास्ते इस दुनिया में खिला दिता, ताकि जो कोई उत्ते विश्वास करूगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन का वारिस बनूगा। यानी कि परमेश्वर ने सानू इस करके बुलाया ही कहीं ताकि अही भी अनंत जीवन दे वारिस बनीए। ओ भैन और भराओ, अही वचन दे विच वेख्या वा कि जो राजा ही वो परमेश्वर ही पुत्र
प्रभु यीशु मसीह ही और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੀਗੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੀਗੇ? ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਹੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ और उन्होंने ख़त्म कर दिता। वो भैनों भराओ हन सारिਆਂ पता वा कि परमेश्वर ने इजराइलियां यानी कि पुराने नियम विच जो असीं पढ़ने तो इजराइलियां दे बारे विच लिखिया जाता वा यानी कि इजराइलियां परमेश्वर ने चुनिया और इजराइलियां परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, उन्होंने गुलामी तो बचाया, उन्होंने लाल समुद्र पार कराया और उन्होंने वास्ते कई युद्ध भी लड़े। पर सब तो जरूरी चीज़ ये ही जो परमेश्वर इजराइलियां दे नाल गल करना चाहता हैगा परमेश्वर ने अपने दूतां नूं यानी कि अपने नबियां नूं बुलाया और अपने नबियां दे द्वारा ही गल कीती इजराइलियां दे नाल। यानी कि कुछ भी इजराइलियां नूं जो कहना हुंदा हैगा कि परमेश्वर की इच्छा की आ ते परमेश्वर ने अपने नबियां नूं चुनिया और वो नबी आके इजराइलियां को और यहूदियों नूं आके दसदे हीगे कि परमेश्वर की इच्छा ये आ ते सानूं ये करना चाहिए वा। यानी कि हर समय दे विच भविष्यवक्ता इस दुनिया में आए, ये भविष्यवक्ता जिहड़े आए ही इस दुनिया में ये सारे परमेश्वर का संदेश लैके आए ही कि इजराइलियां बचाने वास्ते, इजराइलियां का मार्गदर्शन करने वास्ते, इजराइलियां सही राह चलाने वास्ते। पर इजराइलियां ने उन नबियां भी स्वीकार नहीं किया, कईयां ने बेइज्जती की और कईयां ने उन्होंने मार सुटिया। वो भैनों भराओ इजराइलियां दे नाल परमेश्वर ने इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपने नबियां भी इजराइलियां वाहती कलाया। या कोई भी नबी जो आया हैगा वो अनी जातियों के वाल नहीं गया, परमेश्वर का समाचार लैके, परमेश्वर का समाचार जिहड़ा लैके वो सिर्फ इजराइलियां को ही जाते हैगे। वो भैनों भराओ फिर एक कई नबी जिहड़े आए और नबियां दे नाम जो असीं पढ़ने जरमिया और भी कई बड़े बड़े नबी भी आए, एलिया जिस तरह और एशिया, ये सारे नबी ही गए जिहड़े परमेश्वर का संदेश इजराइलियां वास्ते लैके आउंदे ही। पर प्रभु यीशु मसीह ते आउण तो पहलों भी एक नबी आया हैगा जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है। वो नबी हीगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह तो पहलों आया हैगा वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सिद्धा करने वास्ते आया है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वास्ते आया हैगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सुसमाचार सुनाता है वो सुनाता हैगा कि अपना मन फिराओ, विश्वास करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य जिहड़ा वा निकट आ, मेमने दा विवाह शुरू होने वाला वा, असीं सारिਆਂ ने उत्थे पहुंचना वा। आओ सारे जने मिलके प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते बपतिस्मा लो, विश्वास करो करके उन्हें सुसमाचार जिहड़ा वा सारी दुनिया नूं सुनाया, इजराइलियां नूं सुनाया। पर इजराइलियां ने ओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वालियां दा विश्वास नहीं किया और ना ही उन्होंने बपतिस्मा लिया इजराइलियां ने। इजराइली कहते ही असीं ते धर्मी हैगे, परमेश्वर ने सानू चुनिया वा, असीं इजराइली और यहूदी हाँ, अब्राहम की संतान आ, सानू बपतिस्मा लैण दी कोई लोड़ नहीं आ, नवे नवे वचन सुनन दी कोई लोड़ नहीं आ। ते सारे लोगों ने मिल के उत्थे दे राजा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दी तौण भी ला दी और उन्होंने मार दिता। यानी कि कोई भी समय विच नबी जिहड़ा आया वा उन्होंने हमेशा उहदी बेइज्जती कीती आ और उन्होंने मार दिता वा और उन्होंने कढ दिता वा। वो भैनों भराओ अज भी ओह कुछ साडे जीवन दे विच भी हुंदा वा। असीं भी वेखदे हांगे जिथे किते परमेश्वर का वचन सुनाया जाता वा, कई लोग वो वचन नूं ठट्ठे विच ला लैंदे आ, कई लोग
ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਕਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਸ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋ ਵਚਨ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਮਾਰਗ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੰਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਡੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਡਏ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ,
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ क्षमा ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਈ ਪਾਸਟਰ, ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਠਾਊਂਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। स्वर्ग का राज उस राजा दे समान आ जिन्हें अपने पुत्र का विवाह रखा और ये खाने में सारे बुलाया। अज परमेश्वर ने जगत के नाल इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने साडे वास्ते खिला दिता। उन्हें अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिता। जेड़ा कोई भी प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करूगा, जेड़ा भी कोई उहदे लहू दे नाल तुलिया हुआ होगा, वही स्वर्ग के राज्य में पहुँचूगा। वो भैणों भराओ, वचन में लिखा वा कि असीं यात्री हैं इस दुनिया में। ये दुनिया में साडा कुछ नहीं गा, कुछ लैके नहीं आए हाँ और कुछ लैके नहीं जाना। असीं सिर्फ यात्री हाँ, यात्रा करन दे हैं। अपने जीवन नूं पवित्रता दे नाल रखो, विश्वास दे विच बना के रखो। इत्थे कुछ नहीं है, असीं सिर्फ यात्री हैं। असीं एक दिन जाना वा, पर परमेश्वर को जाना वा। जे विश्वास करांगे तो परमेश्वर दे नाल बैठ के रोटी खावांगे। जे विश्वास ना करांगे, जो बुलाया गया वा ते उन्हें ठट्ठे विच डा दांगे या मारांगे या बेइज्जती करांगे, तो भैणों भराओ नरक दी अग उन्हां वास्ते आ। वो भैणों भराओ कित्थे जाना चाहुंदे आ, नरक या स्वर्ग? जे किसी नूं पुछांगे तो किसी ने भी आखना वा मैं स्वर्ग ही जाना वागा। तो स्वर्ग किस तरह जाना वा? राह इक्को ही हैगा, कोई राह घूम के नहीं जा सकता। राह इक्को ही आ, वो वा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास करेगा तू और तेरा घराना भी उद्धार पाऊगा, बचाया जाऊगा। जे प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल तुले आ तो फिर यही उत्थे जा सकते हैं। स्वर्ग दा राज उस राजा दे समान आ जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और खाने ते सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया। अज परमेश्वर तानू और मैनू भी बुलाउण डिया वा प्रभु यीशु मसीह दे विआह विच। वो अपनी दुल्हन नू बुलाउण डिया वा कि उहदी दुल्हन पवित्रता दे नाल स्वीकार करके उहदे कोल अपने दूल्हे को आउण। आइए ही अपने आप नू तैयार करिए उस दूल्हे वास्ते। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं पवित्रता के नाल भरे। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं परमेश्वर के भेजे हुए दासी दासियां दे सम्मान करना सिखाए। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।